बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन आज 31 मई है, दिन है मंगल का और साल 2022। नाज़रीन 5 खबरें आज के इस प्रोग्राम में आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। नाज़रीन पहली खबर में हम बात करेंगे जो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से तहकीकाती इदारों में और प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट में हुकूमती शख्सियात की मुबैना मदाखलत के मामले पर जो सो मोटो नोटिस लिया गया, जिसकी 27 मई को आखिरी समाअत हुई, जिसमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के वकील ने अदालत में दलाइल देने की कोशिश की, बात करने की कोशिश की, लेकिन 5 रुकनी लार्जर बेंच की जानिब से इरफान कादिर को दलाइल देने से रोक दिया गया और ये कहा गया कि आप अदालत में जो भी कहना चाहते हैं आप अपनी सबसे पहले तहरीरी मारूज़ात अदालत में जमा करवाएँ। तो जुमे के रोज़ इस केस की समाअत इसलिए भी नाज़रीन बड़ी अहमियत की हामिल है कि देखना ये होगा कि शहबाज शरीफ के वकील इरफान कादिर अदालत में अपनी क्या तहरीरी मारूज़ात पेश करते हैं, और दूसरा नाज़रीन ये भी देखना होगा कि 27 मई को इस केस की जो आखिरी समाअत हुई थी, जिसमें लाहौर की स्पेशल अदालत में जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और हमज़ा शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ 16 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, जिसमें प्रोसिक्यूशन की तब्दीली और आयोग की तब्दीली के ऊपर जज साहबान ने अपने रिमार्क्स के ज़रिए तशवीश का इज़हार किया था। और 3 जून की समाअत के लिए अदालत ने DGFIA और जो डायरेक्टर ऑपरेशन है लीगल विंग के FIA के, उन्हें भी ज़ाती हैसियत में तलब किया गया था। तो देखते हैं कि जुमे के रोज़ जो इस अहम मुकदमे की समाअत होने वाली है, इसमें DGFIA क्या रिपोर्ट पेश करते हैं कि जो प्रोसिक्यूटर तब्दील किया गया है इस केस में, जो हमज़ा शहबाज शरीफ और शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ था, वो कैसे तब्दील हुआ, आईओ को कब तब्दील किया गया, किसके दौर हुकूमत में तब्दील किया गया। और ये भी देखना होगा कि शहबाज शरीफ के वकील हमज़ा शहबाज शरीफ, जिन्हें आखिरी समाअत पर बोलने नहीं दिया गया, वो बात कर रहे थे लेकिन बेंच उठ के चला गया। तो 3 जून को होने वाली समाअत में शहबाज शरीफ के वकील शहबाज शरीफ के वकील इरफान कादिर अदालत में क्या दलाइल देते हैं और तहरीरी तौर पर उनकी जानिब से अदालत में क्या जमा करवाया जाता है। दूसरी खबर में हम बात करेंगे नाज़रीन, कल सोशल मीडिया पे सहाफ़ी असद खरल साहब हैं, उन्होंने ख़बर दी कि हुकूमत को एक तजवीज़ दी गई है कि खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज जो है वो लगा दिया जाए। सोर्स को कोट किया गया असद खरल की जानिब से, और इस ट्वीट को करने के ऊपर खासी ज़्यादा जो है उनकी क्लास ली गई। असद खरल साहब को जो है वो हदफ़े तनकीद बनाया गया। लेकिन नाज़रीन जैसा कि मैं आपको ये बता दूँ कि असद खरल साहब ने ट्वीट की है, वो इस हद तक तो बिल्कुल दुरुस्त है कि ऐसा प्रपोज़ल जो है वो पेश किया गया है, लेकिन ये कोई ज़राए की खबर नहीं थी, बल्कि कल जो वज़ीर आज़म के मामले ख़ुसूसी अमीर मकाम साहब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमीर मकाम ने, जो कि नून लीग के सीनियर रहनुमा हैं खैबर पख्तूनख्वा के, उनकी जानिब से प्रपोज़ल दिया गया था कि खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाया जाए। अच्छा, वो अलग से बहस है कि जब तक जो है वो गवर्नर मौजूद नहीं होगा खैबर पख्तूनख्वा में, तो गवर्नर राज कैसे लगाया जा सकता है। और बहुत सारे दोस्तों की जानिब से ये भी हवाला दिया गया कि 18वीं तरमीम के बाद गवर्नर राज लगाना जो है वो वफाक के लिए, सदर के लिए इतना आसान नहीं है। ये बात भी बिल्कुल दुरुस्त है कि अगर अब किसी भी सूबे में गवर्नर राज लगाना है तो पहली रिक्वायरमेंट तो ये है कि उस सूबे की जो असम्बली है वो अगर रेजोल्यूशन पास करती है तो फिर सदर साहब जो हैं वो सूबे में गवर्नर राज लगा सकते हैं। दूसरी सूरत नाज़रीन ये है कि किसी सूबे में गवर्नर राज लगाने की जो आइन और कानून में बात लिखी गई है, मैं सिर्फ आपको कानूनी पहलू के ऊपर जो है वो बता रहा हूँ कि कानून क्या कहता है, आइन क्या कहता है। अगर मरकज़ की सतह पर भी किसी सूबे में गवर्नर राज लगाने का फ़ैसला होता है और सदर की जानिब से किसी सूबे में गवर्नर राज लगा दिया जाता है, तो इस सूरत में नाज़रीन होता ये है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायरमेंट है कि उसकी जो रेजोल्यूशन होगी गवर्नर राज लगाने की, उसके इतलाक़ के बाद चंद दिनों के अंदर, गालिबन 1 हफ़्ते या 10 दिन की मोहलत आइन में लिखी गई है, आपने उस रेजोल्यूशन को कौमी असम्बली से और सेनेट से अक्सरियत के साथ पास करवाना है। माजी में इमरान खान साहब को यह प्रपोज़ल दिया जाता रहा सिंध में गवर्नर राज लगाने के हवाले से, लेकिन ना तो वो सिंध असम्बली से करारदाद पास करवा सकते थे और ना ही उनकी सेनेट में मेजॉरिटी मौजूद थी कि अगर मरकज़ से किसी सूबे में गवर्नर राज लगा दिया जाए तो फिर हुकूमत के पास माजी में मेजॉरिटी मौजूद नहीं थी। कौमी असम्बली में तो वह अक्सरियत के साथ इस करारदाद को पास करवा सकते थे, लेकिन सेनेट में क्योंकि मुश्किलात थी, अक्सरियत नहीं थी, मिनॉरिटी में थे, हुकूमती इत्तेहाद जो है, तो इसलिए ये गवर्नर राज सिंध में नहीं लगाया जा सका। अच्छा, यहाँ पर यह भी बता दें कि फ़िलहाल ये प्रपोज़ल है जो अमीर मकाम का है, इस पर हुकूमत ने किसी किस्म का कोई फ़ैसला नहीं किया। अब आ जाते हैं जो आज की हमारी तीसरी खबर है कि खान साहब ने ऐसे क्या बयानात दिए हैं जिसने अदलिया को, सुप्रीम कोर्ट को सोचने पे मजबूर कर दिया है। नाज़रीन, जब खान साहब अपना लॉन्ग मार्च लेके आ रहे थे, हुकूमत की जानिब से ये कहा गया
कि हमारे पास ऐसी इन्फॉर्मेशन मौजूद हैं कि खान साहब जो लॉन्ग मार्च लेके आ रहे हैं उसमें मुसल्ला लोग आएंगे, उनके पास हथियार होंगे, उनके पास क्लाशनकोव्स होंगी, उनके पास बंदूकें होंगी, उनके पास पिस्टल होंगे। तो जब ये लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद पहुंचेगा तो यहाँ पे इंतशार हो सकता है, नारकी हो सकती है, अमन व अमा की सूरत हाल पैदा हो सकती है। तो वफाकी हुकूमत ये कह रही थी कि हम इस लॉन्ग मार्च को इस्लामाबाद पहुँचने नहीं देंगे। लेकिन फिर शोएब शहीन साहब ने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की। उस दरख्वास्त पर हुक्म दे दिया गया कि रास्तों को खोल दिया जाए, श्रीनगर हाईवे पे जो ग्राउंड है उसे इमरान खान के एहतजाज के लिए मुख्तस कर दिया जाए। तो खान साहब जो है वो 25 को चलते हैं और 26 को इस्लामाबाद पहुंचने के बाद अपने लॉन्ग मार्च को ख़त्म कर देते हैं। लेकिन जो ये बात थी, जब सुप्रीम कोर्ट में मुकदमे की समाअत चल रही थी तो पंजाब के एडिशनल एडवोकेट जनरल की जानिब से बताया गया कि आप जो इजाज़त दे रहे हैं, हमें पंजाब से यह बताया गया है कि जो रेड्स किए जा रहे हैं पुलिस की जानिब से लाहौर में, उसमें एक कारकुन के घर से असला बरामद हुआ है। तो जस्टिस मज़हर अली नकवी की जानिब से सरजनिश की गई एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब कासिम चौहान साहब की कि आप ये किस तरह की बातें कर रहे हैं, असला तो हर घर में मौजूद होता है, क्या वो असला जो है वो गैर कानूनी है या वो लाइसेंस वाला असला है, तो ये भी आप बताएं। तो एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब कासिम चौहान ने कहा कि मुझे जो इंस्ट्रक्शन दी गई हैं वो मैं अदालत के सामने पेश कर रहा हूँ। लेकिन आज इमरान खान साहब का कल जो स्टेटमेंट सामने आया उसमें खान साहब ने खुद इस बात का एतराफ़ कर लिया है कि यकीन था कि लॉन्ग मार्च में गोली चल जानी थी, हमारे लोग भी मुसल्ला थे। खान साहब ने ये नहीं कहा कि मुसल्ला थे, बल्कि खान साहब के अल्फाज ये थे कि हमारी तरफ से भी लोगों ने पिस्तौल रखे हुए थे। तो फिर जो हुकूमत कह रही थी, जो हुकूमत की मालूमात थी, जो हुकूमत इल्ज़ाम लगा रही थी, तो उसकी खबर तो सच्ची साबित हुई, क्योंकि खान साहब ने खुद ही एतराफ़ कर लिया है कि उनके लोग मुसल्ला थे, उनके पास पिस्टल मौजूद थे। और बज़ाहिर ऐसा लगता है कि पंजाब हुकूमत की जो रिपोर्ट थी कि असला बरामद हुआ है वो भी बिल्कुल दुरुस्त थी। लेकिन नाज़रीन, ये जो खान साहब ने एतराफ़ किया है, इसने अदालत को क्यों सोचने पे मजबूर किया है, ये बड़ी एक अहम चीज़ है जिस पर बात करने की ज़रूरत है, जिस पर हमें भी सोचने की ज़रूरत है। क्योंकि एक तरफ खान साहब ये कहते हैं कि मुझे लॉन्ग मार्च की इजाज़त के लिए मैंने सुप्रीम कोर्ट से रजू करना है। वैसे तो कल भी खान साहब कह रहे थे कि हमने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी है और सुप्रीम कोर्ट में समाअत होगी। तो ख़बर नाज़ी है कि ताहाल ऐसी कोई दरख्वास्त दूसरे लॉन्ग मार्च से मुतल्लिक़ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दायर नहीं की गई। लेकिन खान साहब बयान दे रहे हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने दूसरे लॉन्ग मार्च की सुप्रीम कोर्ट को इजाज़त दे दी तो क्या गारंटी है कि जो मुल्क के मुख्तलिफ़ इलाकों से लोग इस लॉन्ग मार्च में शरीक होंगे। पता नहीं कितने दिन इस्लामाबाद में धरना देना, क्योंकि खान साहब का तो यही कहना है कि हम तो इंतखाबात की तारीख लेके उठेंगे। तो क्या गारंटी है कि जो मुख्तलिफ़ जगहों से लोग आएंगे, लॉन्ग मार्च में शरीक होंगे, वो मुसल्ला नहीं होंगे, उसकी सिक्योरिटी का, उनकी तलाशी का क्या इंतज़ाम होगा। तो ये क्वेश्चन मार्क अपनी जगह पर मौजूद है। तो देखना ये होगा कि ये जो दरख्वास्त आती है और ख़ान साहब के इस एतराफ़ के बाद क्या अदालत आसानी के साथ ये लॉन्ग मार्च करने की इजाज़त दे देगी, या फिर अदालत देखेगी कि माजी में जो हमें कहा गया हुकूमत की जानिब से, और फिर जो हमने इन्हें एक रिलैक्सेशन दी, एक ऑर्डर पास किया कि आप श्रीनगर हाईवे पे आप अपना एहतजाज कर लें, लेकिन उस वेन्यू को छोड़ के डी चौक की तरफ कारकुनान को आने का कहा गया। तो हमारा ऑर्डर तो माजी में भी फ्लोट किया गया, और जो समाअत हुई थी सुप्रीम कोर्ट में उसमें अदालत की जानिब से कहा गया था कि सियासी जमातों पर हमारा जो एतमाद है वो टूटा है, और हमने कोशिश ये की थी कि दोनों फरीक़ैन के दरमियान एतमाद जो है वो पैदा किया जाए, लेकिन अदालत की इन कोशिशों को धचका लगा है। तो देखते हैं कि अगर ये दरख्वास्त आती है, इस पर अदालत क्या फ़ैसला करती है। लेकिन नाज़रीन, दूसरा एक तासुर ये भी है कि ग़ालिबन इमरान खान साहब जो है जो इस किस्म के बयानात दे रहे हैं कि उनके मुसल्ला लोग भी लॉन्ग मार्च में मौजूद थे, अगर लॉन्ग मार्च को ख़त्म ना किया जाता तो यहाँ पे इंतशार हो सकता था, खून खराबा हो सकता था। तो ग़ालिबन लोग ये भी अंदाज़ा लगा रहे हैं, इंप्रेशन ले रहे हैं कि खान साहब कोई शायद दूसरा लॉन्ग मार्च करना नहीं चाहते, और अदालत की आड़ में इस तरह के बयानात दे रहे हैं कि जब उनकी पटिशन जाए तो ये बयानात भी रिकॉर्ड पे मौजूद हों। और वैसे जो महमूद खान है खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला, उनका स्टेटमेंट भी आया है कि इस मरतबा लॉन्ग मार्च में हम जो सूबे की जो फोर्स है, जो सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं, जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी हैं, उनकी ताकत का हम इस्तेमाल करेंगे। और इसी तरह के बयानात जो है वो दीगर पार्टी के रहनुमाओं ने भी दिए हैं। तो ये बयानात लोग ये इन्फ्लुएंस तासुर ले रहे हैं कि इसलिए भी दिए जा रहे हैं कि ग़ालिबन इमरान खान साहब दूसरे लॉन्ग मार्च से बचने के लिए ये बयानात दे रहे हैं, ताकि अदालत जब उनकी पटिशन के ऊपर समाअत करें तो ये बयानात दूसरी जानिब से रिकॉर्ड पर रखे जाएँ, और फिर हमें लॉन्ग मार्च की इजाज़त नहीं दी जाएगी, और फिर हम अवाम से कह सकेंगे कि क्योंकि अदालत ने इजाज़त नहीं दी, हम आइनी मार्च करना चाहते थे, हम पुरअमन मार्च करना चाहते थे, लेकिन अदालत ने सबसे बड़ी अदालत है तो उन्होंने इजाज़त नहीं दी, तो हम ये लॉन्ग मार्च नहीं कर रहे। तो ये भी इंप्रेशन लिया जा रहा है। लेकिन आज दूसरी तरफ
कल इसी मामले के ऊपर जो एक अदलिया से मुतल्लिक एक इम्प्रेशन पब्लिक में लिया जा रहा है और या सोशल मीडिया पे बिल्ड किया जा रहा है, सुहेल वड़ाइच साहब ने इदारे से मुतल्लिक यानी सुप्रीम कोर्ट से मुतल्लिक कुछ बातें की हैं। सबसे पहले मैं वो सुहेल वड़ाइच साहब की जो जुमले हैं वो आपको पढ़ के सुना दूं और फिर इस पर मेरा वन लाइनर क्या है वो भी आप नाज़रीन की खिदमत में पेश करेंगे। नाज़रीन, सुहेल वड़ाइच साहब ने यह कहा है कि अदालतें सिर्फ PTI की हमायत के लिए अगर अदालतें PTI की हमायत के लिए बोलें तो फिर उन्हें हर चीज़ पे बोलना होगा। अदालतों को सिर्फ PTI की हमायत के लिए नहीं बोलना चाहिए। और फिर वो ये भी कहते हैं कि PTI के साथ जो कुछ हुआ ठीक है, वो नहीं होना चाहिए था और लेकिन इनको तकलीफ़ है। अब इनको का लफ्ज़ किसके लिए इस्तेमाल किया गया। और फिर सुहेल वड़ाइच साहब ये भी कहते हैं तो इससे पहले जो होता रहा, जो नून लीग के साथ, पीपल्स पार्टी के साथ और दीगर सियासी जमातों के साथ, उस पर अदलिया क्यों नहीं बोली, ये उन्होंने सवाल उठाया है। और फिर सुहेल वड़ाइच का मज़ीद ये कहना था कि अदलिया के रवैये से ऐसा नहीं लगना चाहिए कि वो किसी एक जमात के हमायती या सपोर्टर हैं। और ये जो नाज़रीन बात की जा रही सुहेल वड़ाइच की जानिब से, इस पर मेरा इनपुट ये है, ये सिर्फ लॉन्ग मार्च से मुतल्लिक सुहेल वड़ाइच साहब ने बात नहीं की है, बल्कि एक वाइडर एस्पेक्ट में सुहेल वड़ाइच साहब बात कर रहे थे कि जो दीगर मामला सुप्रीम कोर्ट में आते हैं उसमें जो जज साहबान के रिमार्क्स आते हैं, ग़ालिबन ये उनकी तरफ इशारा दे रहे हैं। ये कह रहे हैं कि ऐसा तासुर मिल रहा है कि सुप्रीम कोर्ट से, अदालतों से जो है वो जो सपोर्ट है, जो हमायत है, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिल रही है। और ग़ालिबन उनका इशारा जो है, जो इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में उस वक्त की अपोजिशन के साथ होता रहा, जिस तरह से मुकदमात बनाए गए और चीज़ें सामने आई, DGFIA का बयान सामने आया, तो ग़ालिबन ये बयानात देते हुए ये तमाम चीज़ें भी सुहेल वड़ाइच साहब के जो है वो नोटिस में थी। अब इतना बड़ा सहाफ़ी जो है ये एक बात कर रहा है, तो इसमें ज़ाहिर सी बात है कि सोचने की बात है, अदलिया के लिए भी सोचने की बात है कि इसमें किस हद तक हकीकत है, किस हद तक हकीकत नहीं है। लेकिन सोशल मीडिया पर बातें ज़रूर हो रही हैं कि अदालतों के लिए जो है वो PTI के लिए कुछ ज़्यादा जो है वो दर्द दिल जो है मौजूद है। ये एक सोशल मीडिया के ऊपर एक तासुर जो है वो बिल्ड किया जा रहा है। अब आ जाते हैं आज की अपनी बड़ी ख़बर से मुतल्लिक, जिसका बड़े अरसे से इंतज़ार किया जा रहा था, कुछ हफ्तों से, कुछ महीनों से इंतज़ार किया जा रहा था, वो नाज़रीन ख़बर सामने आ गई है। हुकूमत ने नाज़रीन बड़ा फ़ैसला कर लिया है। ख़बर नाज़रीन ये है कि जो इस्तीफ़े दिए गए थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, उन इस्तीफ़ों की तस्दीक का अमल जो है हुकूमत ने स्पीकर नेशनल असम्बली राजा परवेज़ अशरफ ने शुरू करने का फ़ैसला कर लिया है। इस हवाले से तमाम जो PTI के अरकान हैं जो मुस्तफ़ी हो चुके हैं, पहले तो हमारी तय खबर ये थी कि 122 लोगों के इस्तीफ़े एक्सेप्ट किए गए हैं, लेकिन अब ये पता चला है कि 122 नहीं बल्कि 131 अरकान के इस्तीफ़े हैं। अच्छा, इसमें ख़बर ये है कि वैसे तो दोस्त कहते हैं, हमारे जो PTI के दोस्त हैं, कि आपको ये जो मामला है यहाँ पर कि इस्तीफ़े अगर दे दिए हैं तो एक्सेप्ट कर लिए जाएँ, क्यों इसे पेंडिंग में रखा गया है। तो अगर इस्तीफ़े दे दिए हैं तो फिर वो जो सरकारी बंगले हैं जो वफाकी वज़रा को मिले थे PTI के, या जो इनके MNA को मिले थे, वो खाली क्यों नहीं किया जा रहे। अभी तक भी नाज़रीन चंद ऐसे सरकारी बंगले वफाकी वज़रा के और पार्लियामेंट लाज में बहुत सारे अपार्टमेंट जो है वो PTI के लोगों के ज़ेर इस्तेमाल हैं, जो रुकने कौमी असम्बली हैं। तो अगर आपकी नीयत साफ़ है, आप इस्तीफ़े दे चुके हैं, तो फिर आपको वो तमाम सरकारी बंगले, सरकारी रहायशगाहें खाली कर देनी चाहिए। अब ये 6 जून से अमल शुरू हो रहा है और हमने आपको ग़ालिबन अप्रैल के आखिर में या मई के शुरू में ख़बर दी थी कि स्पीकर साहब जो हैं ये अमल शुरू करने वाले हैं, और हमने ये कहा था कि मई के दूसरे हफ्ते से ये अमल शुरू हो जाएगा। लेकिन हमारी जो सोर्स की इतला थी उसमें मई का दूसरा हफ्ता बताया गया था, लेकिन अब उसमें ताख़ीर हुई है। लेकिन ख़बर हमारी जो है वो सच्ची साबित हुई है कि 6 जून से 10 जून तक जो है इस अमल का आगाज़ किया जा रहा है, जिसमें PTI के 131 अरकान को बुलाया जाएगा अपने इस्तीफ़ों की तस्दीक के लिए, कि वो आएँ और आके अपने इस्तीफ़ों की तस्दीक करें। अच्छा, यहाँ पे ये भी देखना होगा कि क्या ये इस्तीफ़ों की तस्दीक के लिए जाते हैं, क्योंकि जो कोर कमेटी का इजलास हुआ पेशावर में, उसमें तो ये प्रपोज़ल आया है, इस पर हतमी फ़ैसला नहीं हुआ कि हमें असम्बलियों में वापस जाना चाहिए। 1.5 साल का हुकूमत का अरसा बाकी है, अगर हम रिज़ाइन दे के बाहर बैठ जाएंगे तो हुकूमत को तो खुली छुट्टी मिल जाएगी। और ये एक अच्छी सोच है, अच्छा प्रपोज़ल है, जिस पर कोर कमेटी में जो है वो गौर व खौज किया गया। लेकिन जैसे मैंने आपको कहा कि हतमी फ़ैसला नहीं हुआ, और अब मेरे ख्याल से जो इस्तीफ़ों के तस्दीक का अमल शुरू किया गया है, ग़ालिबन अब इस मामले के ऊपर PTI को जल्द अज जल्द जो है कोई ना कोई हतमी फ़ैसला करना होगा। असद उमर साहब का, फवाद चौधरी का इस पर स्टेटमेंट आया है कि कोई हतमी फ़ैसला इस्तीफ़े वापस लेने से मुतल्लिक नहीं हुआ, लेकिन साथ में उन्होंने ये नहीं बताया, ये तो कह दिया कि हतमी फ़ैसला नहीं हुआ, क्या पार्टी के कोर कमेटी में इन मामलात पे गौर व खौज हुआ। असद उमर साहब खामोश रहे, लेकिन फवाद चौधरी साहब ने कुछ थोड़ा सा एतराफ़ किया है कि ये जो प्रपोज़ल है वो ज़ेर गौर आया है, लेकिन हतमी कोई फ़ैसला नहीं हुआ। तो ये नाज़रीन आज की हमारी ख़बरें। फ़िलहाल आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।